वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ही एक कहानी 21 साल की एक लड़की के साथ पेश आई। उस लड़की का नाम एलिसा लैम था, जो कनाडा में 30 अप्रैल 1991 को पैदा हुई। एलिसा एक बहुत ही समझदार लड़की थी। बचपन ही से उसे दुनिया घूमने का बहुत शौक था। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद उसने यूनाइटेड स्टेट्स का एक ट्रिप प्लान किया, जहां उसने बहुत से शहर और इलाकों को एक्सप्लोर करना था। एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था। उसके अकेले जाने की वजह से उसके पेरेंट्स थोड़ा परेशान थे, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है। ना ही उनको ये अंदाज़ा था कि वो उसको आखिरी बार देख रहे हैं। किसको पता था कि ये उसकी किस्मत का आखिरी सफ़र साबित होगा। एलिसा ने लॉस एंजलिस के सेसिल होटल में अपनी बुकिंग कराई। सेसिल होटल 1927 में बना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये होटल हॉन्टेड है। वहाँ पर रहने वाले गेस्ट को मिलाकर उस होटल में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बहुत से लोगों ने खुदकुशी की थी। उन्हीं में एक मर्डर 1964 में रिटायर्ड टेलीफोन ऑपरेटर का हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ रिचर्ड रामिरेज नाम का एक सीरियल किलर रहता था और उसने अपने रूम में बहुत से लोगों के कत्ल किए थे। बहुत से लोगों ने वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी महसूस की थी। सीसिल होटल में इतना कुछ होने के बावजूद एलिसा ने यह होटल क्यों बुक कराया, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं हो पाया। एलिसा अपने ट्रिप के दौरान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत एक्टिव थी। उसने अपने टम्बलर अकाउंट पर अपनी पिक्चर्स भी शेयर की। शुरू में एलिसा का रूम 5th फ्लोर पर था, लेकिन कुछ लोगों ने उसके ऑड बिहेवियर की वजह से होटल स्टाफ को कंप्लेन करके उसका रूम चेंज करा दिया था। फरवरी 2013 की एक सुबह अचानक होटल सीसिल के स्टाफ को पानी की कमी होने की वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी। कई रूम्स में नल से पानी नहीं आ रहा था और कई नलों में काले रंग का पानी आ रहा था। होटल स्टाफ में से जब कोई टेरेस में चेक करने गया तो उसने देखा कि एक वाटर टैंक का ढक्कन खुला पड़ा है। जब उसने अंदर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पानी में एक लड़की की गली हुई लाश पड़ी हुई थी। और वो लड़की एलिसा लैम थी। लोगों का कहना था कि वो डिप्रेशन का शिकार थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड की। लेकिन उस दिन से आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया कि सारे रास्ते बंद होने के बावजूद वो ऊपर टेरेस तक कैसे पहुंची और इतने भारी वाटर टैंक के ढक्कन को कैसे खोल के कूदी। कुछ लोगों का कहना है कि रिचर्ड रामिरेज की आत्मा ने उसके साथ ये सब किया है, या फिर किसी होटल स्टाफ ने। मगर जिस रात एलिसा की डेथ हुई, उस रात उसको आखिरी बार होटल की लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज पर देखा गया है, जहां पर वो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही थी। वो एलिवेटर के सारे बटन्स को प्रेस करती नजर आई। फुटेज को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से छुप रही हो, लेकिन बाद में उसे कोई कॉरिडोर में दिखा और एलिसा उसके पीछे पीछे चली गई। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि वो एलिवेटर गेम खेल रही थी। एलिवेटर गेम में इंसान मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकता है, जिसे खेलने के लिए 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग होनी चाहिए, जिसमें इंसान को अकेले लिफ्ट में एक के बाद एक फ्लोर पर जाना होता है। उसी के बीच में दूसरी दुनिया की एक ड्रॉनी सी औरत लिफ्ट में घुसेगी, जिसे भूल कर भी नहीं देखना होता। जब एलिवेटर 10th फ्लोर पर पहुंच जाता है तो लिफ्ट एक दूसरी दुनिया में खुल जाती है, जो भूतों और स्पिरिट्स की दुनिया होती है। अगर कोई इस गेम में वापस आने का रास्ता भूल जाता है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस दुनिया में फंस कर रह जाती है। हो सकता है एलिसा के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। उस दिन के बाद से एलिसा की मौत एक मिस्ट्री बन के रह गई है।